प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मॉडल से छोटी सी खबर है। अहमदाबाद में 22 करोड़ रुपए की लागत से बने हाटकेश्वर ब्रिज को ध्वस्त करने के टेंडर को नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी है। लिहाजा इस ब्रिज को मॉनसून सीजन के बाद ध्वस्त किया जाएगा। अब आपने इतना सुन लिया है तो जरा एक छोटी सी खबर और सुन लीजिए। तो खबर यह है कि इस 42 करोड़ की लागत वाले पुल को 4 करोड़ रुपए से तोड़ा जाएगा, यानी कि इतने पैसे और खर्च किए जाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, खुलकर धांधलेबाजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। आर्टिकल 19 इंडिया देख रहे हैं आप। दोस्तों, यही तो है मोदी जी का गुजरात मॉडल, जहां के विकास ने पूरे देश की लंका लगा दी है। तो इसे क्या कहेंगे, आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भ्रष्टाचार की सीमा क्या होती जा रही है आगे जाकर। क्या ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉड का जीता जागता सबूत नहीं है? क्या ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि सोने की टंकियां स्विच कैसे ठेकेदारों के घरों में लग रहे हैं और उनके पीछे की वजह क्या है? वैसे तो इस ब्रिज को 2017 में बनाया गया था। कहा गया था कि ये हटकेश्वर फ्लाईओवर 100 साल तक चलेगा, यानी कि 100 साल की इसकी ज़िंदगी होगी और ये उस टाइम तक नहीं टूटेगा। लेकिन अफसोस कि 5 सालों में ही संरचनात्मक दोषों का हवाला देते हुए पहले तो 2022 में इसे बंद करने का एक ऐलान किया गया, यानी महज 5 सालों में ही गुजरात के विकास मॉडल की हवा फुस हो गई, इस पुल ने कर दी। इसकी इतनी जर्जर हालत हो गई कि अब इसे तोड़ा जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन मोदी जी को लग रहा है। दरअसल इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े पुल की कहानी की शुरुआत 2015 में हुई थी। हाटकेश्वर ब्रिज का निर्माण 2015 में अजय इंफ्रा कंपनी ने शुरू किया था। 30 नवंबर 2017 को इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन निर्माण के महज 4 साल बाद मार्च अप्रैल 2021 में ब्रिज पर गड्ढे पड़ने की वजह से इसे कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा। और सिर्फ गड्ढे ही नहीं पड़े, भ्रष्टाचार की जो इसमें लीपापोती की गई थी उनकी तस्वीरें भी सामने निकल कर आ गई। और ये उस वक्त लगा कि इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इसके बाद कई बार ब्रिज की मरम्मत की गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालात जस के तस्वीर है। तमाम कोशिशों के बाद भी जब ब्रिज की स्थिति ठीक नहीं हुई, तब 2022 में इसका स्टेबिलिटी टेस्ट किया गया। जानते हैं ना आप ये? IIT रुड़की की लैब जांच और सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से सूरत की रिपोर्ट में इसे खराब गुणवत्ता वाला और असुरक्षित, यानी कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसको घोषित कर दिया गया। यानी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ कि इस ब्रिज को बनाने में बेहद हल्की और ख़राब क्वालिटी का जो सामान है उसका इस्तेमाल किया गया है, जो लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं हो सकता। इसके बाद कई कंपनियों को इसको तोड़ने के लिए टेंडर जारी किए गए, लेकिन किसी भी कंपनी ने इसमें ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। सोचिए, 42 करोड़ रुपए का पुल बनाया और उसमें 4 साल के अंदर ही, जबकि दावा 100 साल का किया गया था, 4 साल के अंदर ही उसमें इतनी सारे भ्रष्टाचार की चीज़ों को दिखाया जाने लगा। यानी कि किस तरह का सामान वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से उसको बनाया गया, कितनी जल्दबाजी दिखाई गई, सब चीज़ों का एक लेखा जोखा इकट्ठा हो गया महज 4 सालों में, जबकि 100 सालों का वादा किया गया था। काफ़ी मशक्क़तों के बाद एक कंपनी ने इसे तोड़ने का जिम्मा उठाया, वो भी करोड़ों रुपये में। तो अब आप समझिए कि भारत में लोगों के टैक्स का पैसा, यानी कि जो पैसा आप दे रहे हैं, वो किसकी जेबों में जा रहा है, कौन इसका फ़ायदा उठा रहा है और किस तक इसका फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि आम इंसान तो भ्रष्टाचार के नीचे दबकर अपनी जान गंवा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, एक नहीं दो नहीं, कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। कहीं सड़क में गड्ढे हैं, कहीं सड़कों में हादसों का शिकार पब्लिक हो रही है, कहीं पुल गिरे जा रहे हैं। तमाम चीज़ें, एक नहीं दो नहीं, तमाम ऐसी भ्रष्टाचार की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आपके सामने हैं। अभी हाल ही में मोदी जी की ही गुजरात का एक पुल का एक हिस्सा टूटने से 10 लोगों की जान चली गई। सोचिए क्या कसूर था उन 10 लोगों का। क्या इस मौत के आंकड़े में कोई नेता या मंत्री के परिवार का सदस्य आपको दिखाई दिया या किसी की खबर आपने सुनी? नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हादसा नहीं, भ्रष्टाचार के जरिए आम आदमी की सुनियोजित हत्या थी, जो कि प्लान की गई है। क्योंकि जब इतनी बार कह दिया गया कि इस पुल में ख़राबी है, इसकी मरम्मत की ज़रूरत है, तो तब उस वक्त क्यों इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया? क्यों इन बयानों को, क्यों इन बातों को बिल्कुल सिरे से खारिज किया गया? क्यों? क्योंकि इस हादसे का और इंसान की ज़िंदगी को कीड़े मकोड़ों की तरह समझ लेना ही सरकार ने अपना एक पूरा प्लान तैयार कर लिया है। गुजरात के वडोदरा ज़िले में महिसासागर नदी पर बना 45 साल पुराना पुल बीचों बीच से टूट गया। यह हादसा कितना दर्दनाक था, वो नदी में गिरे लोगों की चीखों और हवा में झूलते ट्रक ने बता दिया। लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इस पुल के गिरने के बाद हाटकेश्वर पुल सुर्खियों में आ गया और सवाल उठने लगे कि इस पुल को लेकर भी अब आगे की कोई चीज़ को
कोई भी एक डिसीज़न लिया जाए ताकि ये तय हो सके कि इस पुल को चलाना है या इस पुल को बंद करना है या कैसे इसको तोड़ना है। इस पुल को तोड़ने के लिए 1 साल पहले यानी कि 2024 में 52 करोड़ का टेंडर दिया गया था। कई सारी रिपोर्ट्स में भी इस तरह का दावा किया गया था। यानी भ्रष्टाचार की जो ये कहानी है काफ़ी बड़ी है। यहाँ सिस्टम, सरकारें, अधिकारी सब आपाधूपी में लगे हुए हैं। सब मिलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पुल को बंद करने के बाद अप्रैल 2023 में तत्कालीन एमएससी कमिश्नर एम येथारासन ने इसे गिराने का फैसला सार्वजनिक किया था। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट किया गया। साथ ही 4 और अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई और आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाकर लीपापोती की गई ताकि जनता की नज़रों में ये रहे कि हाँ, जो पुल को लेकर तमाम तरह के स्टेबिलिटी टेस्ट किए गए हैं, जो उसकी गुणवत्ता को देखा गया है, उसमें कमी पाई गई है, तो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये किया गया था उसमें जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन काम और जिम्मेदारी किसी ने नहीं निभाई होती तो अब तक 8 साल बीत चुके हैं। लगभग 2015 में इसकी शुरुआत हुई, 2017 में इसका उद्घाटन किया गया, 2022 में इसको बंद कर दिया गया, 2025 का ये वक्त आ गया है। तो ये लंबा जो एक टाइम पीरियड था, किसी ने भी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। तभी तो बंद होने के सालों बाद भी सिस्टम पर, न सरकारों पर, न अधिकारियों पर कोई जू रेंग रही है। जिस समस्या यानी ट्रैफिक का समाधान करने के लिए इस पुल को बनाया गया था, इसके बंद होने से लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ गई, इजाफा हो गया उसमें। इसे लेकर ब्रिज के आसपास रहने वाले लोग और दुकानदार कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन वही बात कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र मनाइए कि भाईसागर नदी पर बने पुल के टूटते ही इसके टेंडर को लेकर फिर से सवाल उठने लगे। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस हादसे के होने तक भी ये पुल अनिश्चितता के साए में था, लेकिन अब जिस कंपनी ने इसे बनाया उसने तोड़ने के लिए टेंडर ले लिया है। थोड़ी यहाँ पर एक राहत की खबर है, राहत की खबर कह लीजिए या कुछ हो। जानकारी के मुताबिक 6 महीने में ब्रिज को तोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, यहाँ सवाल पुल को बनाने और तोड़ने का नहीं, यहाँ बड़ा सवाल यह है कि सरकार की नजरों में आम इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है। इसका जवाब आप दीजिए। आप बेहतर समझते हैं कि आपके लिए आपकी चुनी हुई सरकारें क्या कर रही हैं, क्योंकि हर बार हादसा, त्रासदी, आंकड़े और वही तमाशा। जवाबदेही तय करने के बजाय सरकारें, सिस्टम, जिम्मेदारी, अधिकारी और सब एक दूसरे का मुंह तकने में लग जाते हैं। जवाब किसी के पास नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ होता है तो वो चिल्लम चाट, राजनीति और तमाम चीज़ें। जानते पिछले 10 सालों में भारत में 500 से ज़्यादा पुल गिरे हैं, ये रिपोर्ट्स बताती है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में हर साल 50 पुल और हर महीने औसतन 4 पुल गिरते हैं। और सिर्फ पुल ही क्यों, इन पुलों के रडार में हजारों जिंदगियां भी ढह जाती है। इन्हें बनाने वाली कंपनियों और इनके नीचे से भ्रष्टाचार की लूट खाने वाले दलालों की भेंट चढ़ जाती है तमाम जिंदगियां। परिवार के परिवार तबाह हो जाते, बच्चे, बुजुर्ग, माँ बाप सब भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ जाते हैं। और इसकी बड़ी वजह इस भ्रष्ट सरकार और इस भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल मान लेना है। दरअसल एक हकीकत यह भी है कि हम लोगों ने आम आदमी की जान की कीमत को ही समझना बंद कर दिया है, और यही वजह है कि बार बार ये हादसे होना आम बात सी हो गई है, जिसे हम लोगों ने एक नंबर मान लिया और उसको नंबर को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यह समझना होगा कि इस बढ़ते नंबर के रडार पर आप भी हैं, आपका परिवार भी है। भगदड़ मच जाना, पुल का टूट जाना, सड़क हादसे, बाढ़, बारिश जैसी घटनाओं और उसमें मरने वाले लोगों को प्राकृतिक या आकस्मिक मौत मानकर आगे बढ़ जाने से काम नहीं चलेगा। ऐसा बार बार होने से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। नेताओं ने, सिस्टम ने सभी को आधार बनाकर भ्रष्टाचार की झोली और ज़्यादा बड़ी कर ली है, जिसमें कुछ नहीं सब कुछ भरता जा रहा है और वही चीज़ें रिपीट हो रही है। आपको कोई शिकायत नहीं, नेताओं को कोई सफाई देनी नहीं, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि इस देश में आम आदमी की जान किसी कीड़े मकोड़ों की जान की तरह है, जो जब जैसे चाहे कभी पुल के नीचे तो कभी सिस्टम के नीचे दबकर कुचल कर मर जाते हैं। तय आपको करना है कि सिस्टम के इस भ्रष्टाचार की रेखा कितनी लंबी होनी है या कितना इसको झेलना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर।